ऐसी है बुद्ध की अद्वितीय अवस्था, लेकिन उनके धम्म की अवस्था कैसी है? उनके विपक्षियों द्वारा स्थापित धर्मों के साथ वह कैसे मेल खाता है? आइए तो पहले हम बौद्ध धम्म की तुलना हिंदू धर्म से करें। यहाँ उपलब्ध इस थोड़ी सी जगह में इस तुलना को बहुत सीमित रखना ही पड़ेगा, केवल 2 मुद्दों तक ही। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदाचार पर आधारित नहीं है। जो कुछ सदाचार हम उसमें देखते हैं वह उसका अखंडात्मक अंग नहीं है। उसका निर्माण धर्म के ढांचे से जुड़ा नहीं है। वह एक पृथक शक्ति है जो हिंदू धर्म के आदर्शों के नहीं अपितु सामाजिक आवश्यकताओं के कारण टिकी हुई है। बुद्ध का धम्म ही सदाचार है। ये धम्म के ढांचे की आंतरिक रचना से जुड़ी चीज है। बुद्ध धम्म अगर सदाचार से परे हो तो धम्म नहीं रहता। ये सच है कि बौद्ध धम्म में ईश्वर नहीं है। ईश्वर के स्थान पर वहाँ सदाचार स्थापित है। दूसरे धर्मों में ईश्वर का जो स्थान है वही बौद्ध धम्म में सदाचार का है। बुद्ध ने धम्म शब्द की सबसे क्रांतिकारी व्याख्या की है, ये बात समझी जाती है। धम्म शब्द का वैदिकों ने किया अर्थ किसी भी तरह सदाचार नहीं दर्शाता। धर्म को जिस अर्थ में ब्राह्मणों ने स्पष्ट किया है और जिस अर्थ में जैमिनी की पूर्व मीमांसा में प्रतिपादित किया गया है, वह कुछ कर्मों के करने के सिवाय अथवा और रोमन लोगों के शब्दों में धार्मिक आचार विधियों के सिवाय और कुछ नहीं था। ब्राह्मणों के विचार में धर्म के माने यज्ञ याग और उनमें देवताओं को दिए जाने वाले पशुबलि का कर्मकांड इतना ही अर्थ था। ब्राह्मणों के वैदिक धर्म का यही सार था। सदाचार से उसका कोई सरोकार नहीं था। बुद्ध ने धम्म शब्द का प्रयोग जिस अर्थ से किया है उसका धार्मिक आचार विधि तथा कर्मकांड से कोई सरोकार नहीं था। वास्तविक उन्होंने यज्ञ याग को धर्म का सार मानने से साफ इंकार किया है। उन्होंने धर्म का सार माने गए कर्मकांड की जगह सदाचार की स्थापना की। यद्यपि धम्म शब्द का प्रयोग ब्राह्मण आचार्य और बुद्ध दोनों ने भी किया है, लेकिन इन दोनों की दृष्टि में इस शब्द का अर्थ मूलतः क्रांतिकारी भेद रखता है। वास्तविकता के तौर पर तो हम यूं कह सकते हैं कि बुद्ध विश्व के पहले ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिन्होंने सदाचार को धर्म का सार तथा नींव बनाया। कृष्ण भी, जैसा कि भगवद गीता से देखा जा सकता है, अपने आप को धर्म की यज्ञ याग जैसे कर्मकांड के बराबर होने की संकल्पना से पृथक नहीं कर सके थे। कृष्ण द्वारा भगवद गीता में चर्चित निष्काम कर्म अथवा अनासक्ति योग के दर्शन से काफी लोग मंत्रमुग्ध हुए नजर आते हैं। बच्चों के स्काउट में जिस प्रकार किसी इनाम की आशा किए बगैर नेकी से अपना काम करने की शिक्षा दी जाती है, कुछ वैसे ही अर्थ से यह बात वहाँ कही गई है। वह उसके वास्तविक अर्थ से परे तथा संपूर्णतया गलत अर्थ से कही गई है। निष्काम कर्म इस शब्द प्रयोग से कर्म करने की क्रिया के अर्थ से किया गया कर्म नहीं समझा गया है, अपितु ब्राह्मणों ने और जैमिनी ने मूलतः उसका जिस अर्थ से प्रयोग किया है उसी यज्ञ याजनादि कर्मकांड के अर्थ से उसका गीता में प्रयोग किया गया है। धर्म संस्थापकों में से ऐसे मुद्दे को लेकर जैमिनी और जिनकी गीता में एक ही अंतर है। काल में विश्व को ब्राह्मण जिस कर्मकांड के आदि थे उसके 2 प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, नित्य कर्म और 2 नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म वह कर्मकांड था जिस चारों रोज लगातार पालन करना जरूरी समझा जाता था। उन्होंने अपनाए हुए इसी कारण उसे नित्य कहा गया। दूसरी ओर बाकी सब धार्मिकता के तौर पर पालन कर जाने के कारण उसे निष्काम होता है जो प्राप्ति की आशा से परे माना गया था। पहली बात जो बुद्ध के कारण उन्हें निराला कहा जाता था वह उनके व्यक्तिगत प्रकार के कर्म नैमित्तिक कहलाते थे। बाइबल जिसके माने किताब में भी समय आने पर जो किसी प्रकार की कामना है कि वे साक्षात किए जाते थे और जो लोग ईश्वर के राजा स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि उनके करने से प्रयास विफल ही की आशा की जाती थी। ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर्मों की निंदा की। मुहम्मद इससे भी एक कदम आगे बढ़े। उसने निष्काम कर्मों की निंदा नहीं की। उन्होंने भी ऐसा दावा किया कि वे प्रशंसा खुदा के पैगंबर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृष्ण के विचार में इस बात सदाचार को लेकर नहीं खुदा का बल्कि पैगंबर है। यज्ञादि कर्मकांड को लेकर बनता ने ये घोषणा की कि निष्काम करने वालों को न भी उन्हें खुदा का पैगंबर मानना पड़ेगा बल्कि यह भी स्वीकार दिखाने वाली वह बात पैगंबर है। विसंगति की दूसरी बात मसीह और मोहम्मद अधिकृत दर्शन कदम आगे पर आधारित है। केवल वास्तविकता से संबंधित है। पैगंबर बनने से हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण्य धर्म के 4 वर्ण का सिद्धांत समानता में भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं थी। इसके विपरीत बुद्ध समानता के समर्थक आप को ईश्वर कहलाने से भी कट्टर विरोधी थे। उन्होंने दावा किया विरोध प्रचार किया और नहीं केवल उसके खिलाफ संघर्ष की मान्यता के अनुसार उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की हरदम कोशिश। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बला के अनुसार न करने की अहंकार परंतु नारी बुद्ध ने कभी धर्मोपदेशक बनने का अधिकार नहीं। मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया सकते थे और एक साधारण पुरुष बने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धर्मोपदेशना देने में संतुष्ट थे। उन्होंने नारी को भी जन्म बनने की अनुज्ञा दी तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं कि बुद्ध ने उठाए अलौकिक का वास्तविक दर्शन हेतु बहुत चमत्कार समझ पाए हैं।
बुद्ध ने मार्गदर्शन और मोक्ष समानता की शिक्षा को नष्ट करने के लिए बुद्ध बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहते थे। अपने मोक्षदाता के द्वारा किए गए आघातों के कारण ही हिंदू धर्म मार्गदर्ता की भूमिका निभाने से परिवर्तन करने पड़े। इन चार हिंदू धर्म ने हिंसा का त्याग किया। एक भेद है वेदों के असफल होने का दावा भी दोनों ने भी दावा किया है कि उनकी शिक्षा वर्णीय के मामले में दोनों में से होने वाली झुकने के लिए तैयार नहीं था। संदेह से परे बुद्ध चातुर्वर्ण्य की शिक्षा के खिलाफ देवाधिदेव घोषणा के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसने जो कुछ शिक्षा दी वही ईश्वरवाणी जैन से तथा प्रत्यक्ष बुद्ध धर्म के विरुद्ध अधिक असली शत्रुता जताता है और उसके स्खलनशील या झूठ चातुर्वर्ण्य के खिलाफ नहीं बुद्ध की तक का लोहा मानना ही पड़ा। अपनी शिक्षा के लिए स्खलनशील या झूठ की दलीलों की शक्ति का कोई दावा नहीं किया माना, बल्कि चातुर्वर्ण्य के लिए एक नया दार्शनिक को संबोधित कर उन्होंने बताया है कि यह नया दार्शनिक तत्व और अनुभव पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति के अनुयायियों को चाहिए कि वे इस शिक्षा को केवल इस कारण शिक्षा क्या है कारण यही माने कि वो कोई संदेह नहीं प्राप्त भगवद गीता चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत और अनुभव पर आधारित होने से यदि किसी समय और किसी विशेष हुए ऐसा लगता है कि इसके लिखे जाने का यही प्रमुख कारण चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। इसका समर्थन की शिक्षा को त्याग भी सकते हैं। कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर होने के नाते उसने चातुर्वर्ण्य का निर्माण लाने जाने के अनुसार किया है। वे चाहते थे कि उनका धर्म सदाबहार रहे और सभी दर्जा और पेशा कार्य की जरूरत गुणों के अनुसार अनुयायियों को उन्होंने अपनी शिक्षा में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट करने की स्वतंत्रता दे रखी है। सिद्धांत नया है, ऐसा करने का साहस अन्य किसी भी धर्म पुराने सिद्धांत के अनुसार चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत स्वतंत्रता देने से डरते थे। कारण उन्हें इस बात का डर था कि अनुयायियों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की स्वतंत्रता व्यवस्था भी वैसे ही का इस्तेमाल अपने बन बनाए ढांचे को गिराने में स्खलनशील होने के इस सिद्धांत को ऐसा डर हमलों ने तोड़ देने के कारण शिक्षा की पूरा भरोसा चुकी थी। वे भली भांति जानते थे कि सब बात है कि हिंदू मूर्तिभंजक जो चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत को त्यागना नहीं चाहता पाएगा, क्योंकि वह उसे अपनी आत्मा मानता था। अपने सिद्धांत को न्यायसंगत बनाने हेतु किसी नए और अधिक प्रभावशाली आधार की तलाश करे, जैसा कि भगवद गीता सुझाती है। लेकिन भगवद गीता में चातुर्वर्ण्य के न्यायसंगत होने के लिए कृष्ण ने दिया हुआ यह नया तर्क कहाँ तक ठीक है? लगभग सभी हिंदुओं को यह तर्क बिल्कुल न्यायसंगत नजर आता है, इसीलिए वे उसे खंडन करने योग्य नहीं समझते। इतना ही नहीं तो बहुत से गैर हिंदुओं को भी वह बात जचती है और लुभाती है। यदि चातुर्वर्ण्य केवल वेदों पर टिका होता तो मुझे विश्वास है वह कब का मिट चुका होता। स्पष्ट है कि गीता के इस झूठे और शरारतपूर्ण सिद्धांत ने चातुर्वर्ण्य को, जो कि जाति व्यवस्था की असली जड़ है, हमेशा जिंदा रहने का मौका दिया है। गीता के इस नए सिद्धांत की मूल कल्पना सांख्य दर्शन से ली गई है। उसमें कोई असलियत नहीं है। चातुर्वर्ण्य को न्याय ठहराने में उसका इस्तेमाल करने के ही कृष्ण का असली कौशल छिपा हुआ है। लेकिन ऐसा करने में कृष्ण कई भ्रांतियों के शिकार हुए हैं। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि का मत था कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का होना केवल इसीलिए जरूरी माना गया कि पदार्थ को मृत समझा जाता है। लेकिन पदार्थ मृत नहीं है, वह गतिशील है। पदार्थ 3 गुणों से युक्त है, रजस, तमस और सत्व। इन 3 गुणों के समानुपातित रहने पर प्रकृति मृतवत लगती है। इनमें से किसी एक गुण का शेष गुणों से प्रबल हो जाने पर प्रकृति गतिशील बनती है। सांख्य दर्शन का सार तथा आशय बस इतना ही है। इस सिद्धांत के साथ कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। शायद ये दुरुस्त भी है। इसलिए यह माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का एक अंग होने के कारण इन 3 गुणों से युक्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी माना जा सकता है कि इन 3 गुणों में से प्रत्येक गुण शेष गुणों पर अधिकार जमाने के लिए मुकाबला करता है। लेकिन ये कैसे माना जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष में एक विशेष गुण किसी समय, मानो जन्म के समय, शेष 2 गुणों से प्रबल हो और वह व्यक्ति की मृत्यु तक सदा ही प्रबल रहे? ऐसा मानने के लिए न सांख्य दर्शन में कोई आधार है और न व्यवहारिक अनुभव में। दुर्भाग्य से कृष्ण ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तब तक न हिटलर पैदा हुआ था और न मुसोलिनी जन्मा था, वरना कृष्ण के लिए इस बात का स्पष्टीकरण करने की